ऋग्वेद हम लोग यूजीसी नेट 2015 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। दिसंबर का है ये, दिसंबर का। तो आइए इसके प्रथम प्रश्न पर चलते हैं कि रोदसी शब्दस्य को अर्थ, रोदसी शब्दस्य अर्थ धाव पृथ्वी, अर्थात ध्युलोक एवं पृथ्वीलोक। रोदसी शब्द का अर्थ जो यहाँ पर है यह जो सही होगा, यह जो सूक्त है ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में है। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में जो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वां सूक्त है, 12वां सूक्त है। इसमें जो कुल 15 मंत्र कहे गए हैं, ऋषि हैं ग्रीष्मत एवं देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टुप। यह जो मंत्र है, यो जाते यो प्रथमो मनस्वन देवो देवा कृतुना पर्यभूषित अस्य सुषमा रोदसी अभ्यसेताम निम्रस्य मानस जनास इंद्र। तो रोदसी का अर्थ होता है ध्याव एवं पृथ्वी लोक से, अभ्यसेताम मतलब होता है भयभीत। तो जो मनुष्यों एवं असुरों में जो प्रकाशित हुए, जिन्होंने जन्म के साथ ही देवों में प्रधान और मनुष्यों में अग्रणीय होकर वीर कर्म द्वारा सारे देवों को विभूषित किया, जिसके शरीर बल से धाव तथा पृथ्वी लोग भयभीत है, और जो महती सेना के नायक हैं वे इंद्र हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं द्वितीय प्रश्न में। जो हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, अधिष्ठा तद्देशु कः वंशमंडलीय संबंधा न अस्ति, अर्थात 10 मंडल में 10 ऋषियों के नाम हैं, तो कौन इसमें से नहीं है? तो अत्रि जी हैं, वामदेव जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, गौतम नहीं है 10 मंडल में। तो इसका अर्थ उत्तर होगा बी। तीसरा जो प्रश्न है वह पतंजलि महाभाष्य अनुसार अथर्ववेदस्य शाखा सन्ति। अथर्ववेद के कितने शाखा कहे गए हैं पतंजलि महाभाष्य के अनुसार? तो पतंजलि महाभाष्य के अनुसार अथर्ववेद के 9 शाखा कहे गए हैं। इस तरह अथर्ववेद के 9 शाखा निबद्ध है। अथर्ववेद के पतंजलि महाभाष्य ने अथर्ववेद 9, जिसमें है पहला पिप्लाद है, मौध है, तौध है, मौध है, शौनकी है, जाजल है, जलद है, ब्रह्मवद है, देवदर्श है एवं चरणवेद है। इस तरह अथर्ववेद के 9 शाखा बताए गए हैं पतंजलि के अनुसार। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जो इसमें जो बताया है, यो अश्वावादित्ये पुरुषः सो अश्वाहम इति वाक्यम कुत्रम वर्तते। यह जो वाक्य जो है वह यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। आइए अगला प्रश्न में, षाणाचार्य सर्वतः प्रथम कम वेदस्य व्याख्यातवान, अर्थात षाणा आचार्य ने सर्वप्रथम किस वेद पर व्याख्या किया? जिसमें जो है जो यजुर्वेद पर किए हैं, बाकी इधर का जो है गलत हो जाएगा। यजुर्वेद पे मध्यान्ह शाखा में वाजसनेयी शाखा में सबसे पहले भाष्य किए। अगला प्रश्न है, थ्यो स्थानीय देवता विद्यन्ते, अर्थात थ्यो स्थानीय इंद्र जो हैं अंतरिक्ष का है, विष्णु जो है अंतरिक्ष का है, वायु जो है
अंतरिक्ष हैं, सूर्य धियो स्थानीय देवता हैं। यहाँ पर जबकि बताया गया है कि इंद्र, वायु, रुद्र अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय, सोम, अग्नि और इस तरह धियोत स्थानीय सूर्य यहाँ पर जो बताया गया है। अगला प्रश्न है त्रिष्टुप छंदसि क्रियन्ताः वर्णाः भवन्ति। त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण निबंध हैं या फिर कहा गए हैं? एक गा उ अवृ बन त्रिज ऐसा करके एक सूत्र है जो 28, 24, 28, 32, उसके बाद 36, उसके बाद 36, 40, उसके बाद 44, 48 इस तरह से इसमें मंत्र हैं। तो पंत्रिज इसमें जो त्रि आ गया है तो यहाँ पर 44 मंत्र होंगे। ठीक है, तो बी वाला हमारा जो बी वाला ये सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अश्वलायन गृह सूत्रम केन वेदेन संबंध विद्यते। अश्वलायन गृह सूत्र कौन से वेद से संबंध है? अथर्ववेद दिया है, यजुर्वेद दिया है, ऋग्वेद दिया है, सामवेद दिया है। तो यह जो है ऋग्वेद से संबंध है। ठीक, ये देखेंगे इसमें यहाँ पर जो अश्वलायन सांख्यायन कौशिकी ऋग्वेदस्य, बौद्धायन मानव पास्कल यजुर्वेदस्य, अर्खदीर गोभिल जैमिनीय सामवेदस्य और शौनकी अथर्ववेद के गृह सूत्र हैं। तो ऋग्वेद के गृह सूत्रों में अश्वलायन, सांख्यायन, कौशिकी ये बताए हैं। अगला है वधूल स्रोत सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। वधूल जो है स्रोत सूत्र कौन से वेद में हैं? तो यह जो वधूल स्रोत सूत्र है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो यह कृष्ण यजुर्वेद में समाहित है। जो कृष्ण यजुर्वेद में और सारे जैसे वधूल, आपस्तंभ, मानव ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं और कात्यायन, पारस्कर ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। ऋग्वेद में हम लोग आगे प्रश्न पढ़े हैं अश्वलायन, सांख्यायन और जैमिनी, खदीरा, आर्ष्य सामवेद के अंतर्गत आते हैं और वेतायन सिर्फ एक अथर्ववेद में। इस तरह से है। अगला प्रश्न है श्रोत्र स्थानीय वेदांग निरूपिता अस्ति। श्रोत्र स्थानीय 6 वेदांग बताया गया है। तो श्रोत्र किसे कहेंगे? तो कल्प मतलब हाथ हो जाता है, चंद मतलब पैर हो जाता है, घ्राण मतलब शिक्षा हो जाता है और निरुक्त मतलब श्रोत्र हो जाता है। ठीक, तो ये वाला हमारा ये वाला उत्तर सही हुआ। अगला प्रश्न है इसमें कठोपनिषदे नचिकेतसः पितः कम यज्ञ अनुष्ठानम। अर्थात कठोर उपनिषद में नचिकेता के पिता ने कौन से यज्ञ का अनुष्ठान किया? तो यहाँ पर अश्वमेधायज्ञ, सर्वमेधायज्ञम और सर्व जिज्ञादाय यज्ञम और पितृमेधाय यज्ञ। तो सर्वमेधाय यज्ञ जिसमें इस यज्ञ में सभी कुछ अपना
जो ब्राह्मण को दान दिया जाता है सर्वमेधा यज्ञ में। अगला प्रश्न है मध्यानिदित संहितायां शतरुद्रीय हेम होम मंत्रः कस्मिन् अध्याये समायुक्तः। तो यह 7वें अध्याय में समाहित है। शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्निक संहिता में 7वें अध्याय में यह समाहित है। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मणस्य 10 अंगुल अनुवादः कृतो वर्तते। शतपथ ब्राह्मण का 10 यह जो अनुवाद किसने किया? तो जे एल्गिम महोदय ने किया। जे एल्गिम महोदय ने किया। बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लुप्तः मौद शाखा कस्य वेदस्य वर्तते। मौद शाखा जो है किस वेद में प्राप्त होते हैं? तो साम पहला दिया है इसमें सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और शुक्ल यजुर्वेद से। तो यह अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 9 शाखा जो बताए गए थे पहले वाला जो प्रश्न में हम लोग देखे हैं पपलाद, स्तोद, मौत, शौनकी, जाजल, जलद, ब्रह्मदेव और देवदर्श, चरण वेद। इस तरह से अथर्ववेद में 9 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है निर्वचन सिद्धांत प्रतिपादकम वेदांगम विद्यते। निर्वचन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वेदांग में प्राप्त होते हैं? 6 वेदांग बताए गए हैं कल्पशास्त्र, छंद शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, निरुक्त शास्त्र। तो निरुक्त में यह जो है निर्वचन सिद्धांत, यह निर्वचन सिद्धांत प्राप्त होते हैं। जो निरुक्त में 5 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं वर्णागम, वर्ण विपर्य और वर्ण विकार और वर्ण शाप, यह जो वर्ण लोप और धत्वार्थः तिसय। इस तरह इसमें जो 5 उसके जो बताए गए हैं। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन अनुसारेण पुरुष रूपेण संबंधो उचितम अस्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का रूप उचित है। रूपे सप्त ऋतु पाध्यात्मनः पहला दिया है पुरुषस्य दर्शनम केवल रूयार्थः तथा प्रधानस्य तद्विपरीतस्य च पुंसां संसरति बाध्यते उच्यते। तो यह सी जो है यह सही होगा। यहाँ पर इसके लिए एक श्लोक आता है त्रिगुण एक श्लोक आता है यहाँ पर कि त्रिगुण विवेकी विषय सामान्य अचेतनस्य प्रसवधर्मी व्यक्तं च प्रधानं तद विपरीतस्थ च पुरुषाम। इस श्लोक में व्यक्त बताए गए हैं, अव्यक्त बताए गए हैं और पुरुष को बताए गए हैं। व्यक्त जो हो तो प्रकृति त्रिगुणात्मक त्रिगुणी अविवेकी विषयी सामान्य अचेतन प्रसवधर्मी हैं, जबकि पुरुष इसके विपरीत है
पुरुष जो है त्रिगुणातीत है, विवेकी है, अविषयी है और असामान्य है, चेतन है और अप्रसवधर्मी है। यह जो पुरुष जो है यह अप्रसव धर्मी है। प्रसव मतलब प्रसव धर्मी का अर्थ होता है जिसमें पैदा करने की क्षमता हो या फिर गुण हो, वह प्रसव धर्मी है। तो यह जो श्लोक है जो व्यक्त के लिए है, अव्यक्त के लिए है और पुरुष के लिए है, तीनों के लिए यह श्लोक बताया गया। अहंकारस्य उत्पत्ति कुतः भवति, अर्थात अहंकार का उत्पत्ति कहाँ से होता है। तो प्राकृति से महत आता है, महत से अहंकार, तो अहंकार का उत्पत्ति महत, ये वाला हमारा सही हुआ। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन अनुसारम प्रमाणम संख्याम अस्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या है तो द्वा त्रयः चत्वारः षट्, तो त्रयः यह सही होगा। सांख्य दर्शन के अनुसार हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न है सांख्य मते सत्व रज तमसः साम्यावस्था भवति, अर्थात सांख्य के अनुसार सद्गुण, रजगुण, तम गुण साम्यक अवस्था होता है। तो यह जो है प्रकृति में साम्यक अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अनुबंध चतुष्टय न गण्यते। अनुबंध चतुष्टय में जिनकी गिनती या फिर गणना नहीं की जाती है तो संबंध विषय अचेतन प्रयोजनम, तो अनुबंध चतुष्टय में 4 अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, यह गणना की जाती है, चेतन इसमें नहीं है। तो यह जो है हमारा उत्तर चेतन यह नहीं है, इसलिए सी है। अगला है वेदांसार अनुसारम अग्नि किम उपत्यते, अर्थात वेदांसार के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यह इसका अर्थ सही उत्तर हो जाएगा अपह। अपह मतलब जल, जल से अग्नि की उत्पत्ति माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है गुरु उपदेष्ट वेदांत वाक्यम विश्वासः किम कथ्यते। गुरु के उपदेश वाक्य को क्या कहते हैं। यह वेदांतसार के साधन चतुष्टय के अंतर्गत यह जो प्रश्न की चर्चा हुई है, गुरु उपदेष्टम वाक्यम विश्वास श्रद्धा, ऐसा माना गया है। गुरु के उपदेश वाक्य को श्रद्धा माना गया है। अगला प्रश्न है अज्ञानादि सकलम जड़ समूहम इति उच्यते, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवस्तु। ज्ञान एक अज्ञान होता है, अज्ञान मतलब अवस्तु, वस्तु का विरोध, अवस्तु। अगला है न्याय दर्शन अनुसारम किम प्रमाण रूपेण न स्वीक्रियते, अर्थात न्याय दर्शन के अनुसार कौन से प्रमाण को स्वीकार नहीं किया गया है। तो अनुमान प्रमाण को स्वीकार किया गया है, उपमान को स्वीकार किया गया है, शब्द प्रमाण को स्वीकार किया गया है, अर्थापत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है सुखाद्य उपलब्धानि साधन इंद्रियम किम, तो सुख आदि उपलब्ध ग्रहण करे वह इंद्रिय कौन सा है। तो मन।
यह जो इसका उत्तर होगा। अन्नम भट्ट द्वारा विरचित तर्क संग्रह में नौ द्रव्यों की चर्चा की गई है, तो उसमें यह प्रश्न समाहित है। अगला प्रश्न है शक इत्यस्य टी कस्य शिष्यस्य भवति। तो यह जो है ककारोत्तरवर्ती अकारः, यह जो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सखन इत्यस्य उपधासंज्ञा भवति। तो खखारो तरह वार्तिन अकारस्य, यह इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है दिक्पूर्वक पदः पद संज्ञां टी इत्यस्य किं विधीयते। तो यह न प्रत्यय है, न्याय प्रत्यय है। अगला प्रश्न है रूपवती भार्या अस्य इतस्य पद समस्त पदम भवति। रूपवती भार्या इसका जो है समस्त पद होता है, तो यह जो है रूपवत भार्या यह सिद्ध होगा। रूपवती भार्या, इसे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि रूपवत भार्या, इसमें रूपवती भार्यः अस्ति यस्य, यह अनेक मन्य पदार्थ से यह समास हुआ। सुपो धातु प्रतिपाद्यो सुप का लोप कर दिया और रूपवती भार्या ऐसा स्त्रीलिंग दोनों समान अधिकार बना। एक सूत्र आता है स्त्रियः पुंगदः पुषाम कानुंग समाधिकरणे स्त्रियं प्रियासु। यह रूपवत भार्या छलाम जैसा अंत्य आएगा, तो यह रूपवत भार्या ऐसा सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है महाश्च असुः राजः इत्यस्य शब्दस्य समस्त पदम भवति। तो यह महाराजः ऐसा इसका पद सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है गवाम अक्षी इव इतस्य समस्त पदम अस्ति। तो इसका गवाक्ष ऐसा पद सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है उपकर्म प्रवचनीया योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योत्यस्ति। तो यह अधीरे। अधिकर्म प्रवचनीया योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योत्यस्ति। तो यह जो है स्वस्वामी भवे, यह जो है इसमें अभिष्ट होगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न है कृत कर्मणो कृत, यह जो है जगत कर्ता कृष्ण, निष्ठा जो है यह योग युगान और अनेक मन्य पदार्थे वीर पुरुष इसमें होगा। तो यह जो है पहला का होगा, चौथा, दूसरा का होगा पहला और तीसरा का होगा दूसरा, और ये वाला प्रश्न हमारा सिद्ध होगा।
अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान दृष्टया अर्धस्वरः अस्ति। तो भाषा विज्ञान के अनुसार अर्धस्वर य को माना गया है। ई के स्थान पर या हो जाता है। भाषा विज्ञान दृष्टया संघर्षी ध्वनि कह, तो सा संघर्षी ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है ध धातो ददाति इति रूपम केन भाषा विज्ञानेन नियमेन प्रतिपाद्य। तो ग्रासमैन तनयमैन, यह जो है पहला जो है हमारा उत्तर सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है अर्थ युग्मः समुच्चरित तालिका चुनता, अर्थात तालिका को चयन करना है। हर्ष का रत्नावली, भवभूति का उत्तम रामचरित, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस और भास का कर्णभार। तो ए का चौथा बी का होगा, तीसरा और सी का होगा, पहला यह सिद्ध है। ठीक। अडिस्वादो बाहो तम तमः प्रवि। अगला प्रश्न है इसमें अड़िवक माहू लोक्यो तम तुम सह परिचुंब इत्यादि संगीतम भवति, अर्थात हंसा परिज्ञः। यह जो उत्तर है यह सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है सतिमपि ज्ञातिकुलैः श्रद्धयां जनो अन्यथा भृतमते विसंगिते कस्य उक्तिम। तो यह सांगरवस्य, यह जो है इस सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है विप्रबलः सिंगारः अंगिरसः भवति कस्मिन् काव्ये। तो यह मेघदूत काव्य में यह जो है प्रयोग होता है, प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कुमुदा वनमपि श्रेयः श्रीमद् भोजखंडम इत्यादि केन संबंधः। तो यह जो है इसका उत्तर माघिन, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है